बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या कह रहा है? अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर विड्थ एंड 16 सेंटीमीटर डेप्थ। A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. Find the value of x। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम भी है। लेंथ उसने बता दी है कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब हम इधर देखें, हमारे पास दो हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमारे पास, इसको मैं अलग अलग अगर बनाऊं तो ये पहली हमारे पास इस तरह से, इधर क्या है जी, x सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो हमारे पास लेंथ है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये किसी एक की होगी। ठीक है, अगर हमने इधर x लिया, ये अंदर वाली वैल्यू लिया, तो साइड वाली फिर हम ये लेंगे 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी डायग्राम बन रही है वो भी इसी तरह से है। सिर्फ क्या चेंज है कि इधर लेंथ उसकी 20 है, 20 सेंटीमीटर है और इधर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं डी ई सी का, इसको ए बी और सी का नाम दे देते हैं। आप देखें, हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि ए बी सी है जो, वो सिमिलर है डी ई सी के। तो इधर मैं लिखूंगी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। अगर हमारे पास ये सिमिलर है तो हम इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम मैं कह रही हूँ, मैं खुद उसको कर रही हूँ कि फर्स्ट वाली हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसको अगर कंपैरिजन करें इसका, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर हम रेशो निकालें तो जैसे देखें इधर x है, उसी साइड पे इधर क्या है 20, तो हम लिखेंगे x बाय 20 आ जाएगा। उसी तरह हम अगर दूसरी साइड्स को कंपैरिजन करें 8/16 आ जाएगा, 8/16। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि उसने यही कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये दरमियान में इक्वल का साइन है, इधर भी रेशियो की फॉर्म में है, इधर भी रेशियो की फॉर्म में, तो हम 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 16, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16x इक्वल किसके आएगा, 8 20 160। उसके बाद x के साथ 16 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x उधर ही रहेगा। 160 डिवाइड में क्या आ जाएगा 16, तो अब 16 1 ज़ा 16 और 16 10 ज़ा 160, तो x का आंसर क्या आ गया जी, 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल casts a shadow of a 0.76 मीटर इन लेंथ। अब उसने क्या कहा है, एक इंसान है जिसकी हाइट कितनी है 1.8 मीटर। आप देखें, ये मैंने डायग्राम में बनाया है इसको। हाइट उसकी है 1, इधर बी से लेके ए तक इसकी हाइट है 1.8 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि उसका जो शेडो है, उसका जो साया है, उसकी लेंथ कितनी है 0.76। अब एक इंसान अगर ज़मीन पे खड़ा है तो उसका साया भी तो ज़मीन पे ही होता है ना, तो इसलिए ये वाला इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसके हमने लिख दिया ये कितना है 0.76 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कॉस्ट अ 3 सेंटीमीटर शेडो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब देखें जी, उसने कहा है
एक पोल है हमारे पास टेलीफोन का, उसका साया कितना है 3 सेंटीमीटर, लेकिन उसने कहा है हाइट हमें नहीं पता, तो आपने उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। इसका मतलब इधर एक्स आ जाएगा, तो इसको अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को हम फिर कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सिमिलर है। तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले ए बी और सी वाली डायग्राम है, जो ए बी सी वाली, ये सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के सिमिलर है ये। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को हम कंपेयर करते हैं, जिधर एक्स है उधर दूसरी डायग्राम की क्या है जी 1.8। तो अब हमने क्या करना है, एक्स ओवर 1.8 आ जाएगा, उसके बाद 3 ओवर इक्वल दूसरी साइड क्या है जी, दूसरी हमारे पास लेंथ क्या है 0.76। अब इधर भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.8 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 0.76 x के साथ आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई होगा 1.8 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5.4। इधर हमारे पास क्या है जी 0.76 x। अब x के साथ ये 0.76 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इधर ही रहेगा, 5.4 भी उधर अपनी जगह पे और 0.76 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब इससे अगर हम x का आंसर निकालें तो इन दोनों को डिवाइड ही करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 7.10। ये इसका आंसर है। 7 मीटर भी आएगा, क्योंकि सारी लेंथ किस में थी, मीटर में, तो इसका आंसर भी मीटर में ही आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर में से हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास इधर 2 बन रही हैं ट्रायंगल्स, इधर हमारे पास 2 बन रही हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये देखें, इधर से ये ऐसे, ये और ये फर्स्ट है और सेकंड वाली ये है। तो अब इसको मैं अगर अलग अलग दोनों को बनाऊं तो फिर हम देखते हैं ज़रा ये क्या बन रहा है। ये इधर मैं साइड पे दोनों को अलग अलग बनाने लगी हूँ। आप देखें, जिधर एंगल हो, एंगल जिधर बन रहा होता है वो इस साइड पे होती है ना, तो अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगी हमारे पास ये रहे और ये इसके साथ मिल जाएगी। अब ये वाला मैं इधर बना रही हूँ, तो इसकी लेंथ कितनी है जी 6, तो वो इधर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी है, y है, y इधर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर, वो इधर आ गया। सेम इसी तरह ये जो दूसरी है इसको मैं बनाती हूँ, फिर इनको हम कंपेयर करेंगे। अब दूसरी भी ये मैंने बनाई है जी, जैसे इधर हमारे पास ये था तो सेम इधर ये जो चीज़ है हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ जाएगी। इसी में से मैंने ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग की हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर y की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर कंपेयर करेंगे, जल्दी से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब देखिए, इस ट्रायंगल की हमारे पास दोनों लेंथ हैं, थर्ड वाली नहीं है। और अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल की 2 लेंथ्स हैं, एक नहीं है, तो वो हम किससे फाइंड करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको उर्दू में मसला फिसागोरस भी कहा जाता है जी, पाइथागोरस थ्योरम, वो हम इधर यूज करेंगे। क्या है वो, इधर हम लिखेंगे, ये वाली डायग्राम सबसे पहले मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो इसका वतर जो होता है वो इक्वल होता है अमूद और कायदे के, तो इधर आ जाएगा वाई स्केयर है इसके, प्लस कायदे में क्या है जी 6 स्केयर, तो इधर वाई स्केयर उसी तरह 6 का अगर स्केयर लें तो 36, इधर 10 का स्केयर लें तो 100 आ जाएगा। अब वाई स्केयर उधर ही रहेगा, 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई स्केयर उधर ही है
36 इधर आया तो माइनस हो गया। अब इनको माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 64 वाई का स्केयर। लेकिन हमें सिर्फ वाई चाहिए, वाई का स्केयर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे। 64 का अगर स्केयर रूट लें तो ये किसके इक्वल होता है, 8 के। तो y इक्वल आ जाएगा 8 के। तो अब हम इधर 8 की y की जगह पे, इधर y की जगह पे हम लिख सकते हैं कि y किसके इक्वल है, 8 की। सेम इधर भी y किसके इक्वल आ गया, 8 की। तो आप इनको कंपैरिजन करते हैं जी इन दोनों डायग्राम्स का, फिर देखते हैं। ये लहदा से था, इधर तक, इधर मैं खा रही हूँ, ठीक है। कंपैरिजन करने लगे हैं जी। जिधर x है इस डायग्राम के, जिधर x है हमारे पास, सेम उधर क्या है जी, 6 है दूसरी डायग्राम के। तो हम लिखेंगे x/6। उसके बाद आप देखें इधर भी y की जगह पे क्या है, 8, इधर भी 8 है, तो 8/8 आ जाएगा। जिधर z है उधर क्या आ रहा है, 10, तो z/10। अब इधर से x और z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमने क्या करना है, इधर मैं लिखने लगी हूँ, x/6 को इक्वल कर देना 8/8 के। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, ये जो z/10 है, z/10 इसको इक्वल कर देना 8/8 के। अब इधर से x की वैल्यू आ जाएगी और इधर से z की, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। तो इधर आ जाएगा 8x इक्वल किसके आ जाएगा, 6, 8 जा क्या होता है जी, 48। इधर हम लिखेंगे 48। 8x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। तो इधर x का आंसर क्या आ जाएगा, 6। सेम इसी तरह हम इसको करेंगे। अब इधर हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, तो 8z इक्वल किसके आ जाएगा, 10 8 जा 80। तो z के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 80/8, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। तो z किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो आप देखिए पहले हमारे पास y का भी आंसर आ गया था, z का भी z का भी आ गया और x का भी। तो इधर हम नीचे लिख देंगे सॉल्यूशन में कि हमारे पास x का आंसर क्या आया, 6, y का आंसर आया 8 और z का आंसर आया 10। ये इसके आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।